नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी भारत लाइव। मैं नीरज कुमार। आज मैं औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के उत्तरी उमगा पंचायत के पैक्स प्रत्याशी धीरज सिंह हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनके पंचायत में पैक्सों के द्वारा किसानों को क्या क्या सहायता दिया जाता है। हालांकि नए प्रत्याशी हैं, किसानों को मिला है या नहीं मिला है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और हम कहना चाहते हैं कि अभी पैक्स का जो नॉमिनेशन हो रहा है, जो नामांकन किया जा रहा है ब्लॉकों पर, तो वहाँ पे संख्या में भीड़ जा रहा है, यानी कि किसान है या नहीं है। चलिए पहले हम बात करते हैं, इसके बाद बातचीत करते करते फिर इनसे हम पूछ लेंगे। क्या नाम है सर आपका? धीरज कुमार सिंह। सर एक चीज़ बताइए, आप पैक्स प्रत्याशी हैं, क्या सोचकर आप खड़ा हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से जो हमको आपको देख रहे हैं या हमको देख रहे हैं उनको धन्यवाद। और समस्या जो है किसान का, जो मूलभूत समस्या है जो किसान को नहीं मिल पा रहा है, कस के बोलेंगे तो कैच करेंगे, ठीक है ना? नहीं तो थोड़ा जो उत्तरी उमगा पंचायत किसान का मूलभूत समस्या है, जो पुराने पैक्स नहीं दिए हैं, मैं उस समस्या को लेकर मैदान में है कि किसान को मिले और कोशिश करेंगे। अगर हमें आशीर्वाद मिला तो हम उनके उम्मीद पर खरे उतरेंगे। अच्छा, क्या नहीं मिला था किसानों को जो आपने खड़ा हुआ? जैसे सरकार का जो धान खरीदने का उचित रेट होता है नहीं मिला, या बोड़ा होता है, या बोड़ा को धान को भरने के बाद ट्रांसपोर्टिंग चार्ज वो भी नहीं मिला है, उचित मूल्य भी नहीं मिला है। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज किनको मिलना चाहिए था? किसान को। जैसे मान लें कि खेत में धान है तो वहाँ से लाने में पैक्स गोदाम में जो किराया लगता है वो भी नहीं मिला है। मान चले कि से सरकार का रेट है 2200 रुपया और किसान को मिला है 1500 रुपया। तो आप लोग कभी इस तरह का आप लोग विरोध नहीं किए हैं? विरोध किए हैं। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। किसके द्वारा सुनवाई नहीं हुआ? सरकार के द्वारा, पदाधिकारी के या अध्यक्ष के द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमको। ट्रांसपोर्टेशन का प्रावधान है बिल्कुल खेत से लेकर गोदाम तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और अन्य पैक्स जो है से कहते हैं इस तरीके की प्रक्रिया तो नहीं बताते हैं? नहीं नहीं है, ऐसा है जी बिल्कुल। अच्छा, आप किसान को जैसे धान अपने खलिहान में किया तो उसको लाने में जो सुविधा होना चाहिए सरकार से मिलता, वो नहीं मिला है। और क्या किसानों को नहीं मिला है जो आप पैक्स में कह रहे हैं कि हम खड़ा हो गए? और किसान पैक्स किसान को तो पैक्स जो सहकारिता विभाग है तो किसान को सिर्फ सहायता करने का एक प्रक्रिया। भरपूर मात्रा में पहले खाद नहीं मिला, खाद ब्लैक किया गया, उचित मूल्य पर नहीं मिला, और टाइम पर जो होता है धान वगैरह जो लेते हैं वो भी नहीं हो पाया। व्यापारी से धान उठा के अपने गोदाम में भर दिए और आम किसान का जो धान लेना चाहिए नहीं लिया गया। तो हमने तो देखा है कि ट्रैक्टर वगैरह हर जगह मिला है, ट्रॉली वगैरह मिलता है किसानों के। आपके पंचायत में हर जगह मिला होगा, लेकिन मेरे पंचायत में तो ऐसा सुविधा नहीं है और नहीं मिला है। अगर एक भी किसान को मिला है तो आप अपने चैनल के माध्यम से खोज के दिखाएं। चलिए, ये तो बात हो गई, आपने पैक्स अध्यक्ष के ऊपर में आरोप लगा दिया। हमको सर एक चीज़ बताइए कि किसान को उनका जो निवेश करते हैं उनको डबल कैसे किया किसी भी चीज़ में? जैसे मानकर चले धान में, तो धान जो है से टेक्निकल तरीके से लोग करते हैं या जैसे मन तैसे उस तरीके से लोग करते हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए, किसान तो धान अपना ही कर लिया, मतलब अपने उपजा लिया, लेकिन उनका धान नहीं लेकर व्यापारी से ले लिए और वहाँ दर्शा दिए कि हम किसान से लिए हुए हैं, तो कागज़ पर काम हो गया और उनका जो बेनिफिट हुआ से अपने पास लिए। अच्छा, इस वर्ष वर्षा हुआ है कि नहीं आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, पूरा वर्षा हुआ है, अच्छा धान भी है। अच्छा, और किसान सब धान किए हुए हैं। ये पैक्स के द्वारा जो प्राइवेट लोगों से ले लेते हैं बिचौलिया जिसको कहते हैं बीच में, तो एक चीज़ बताइए, जो सरकार जो इस चीज़ को बिचौलिया को हटाने के लिए प्रयास करती है तो सही है गलत है? नहीं, प्रयास कर रही है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो प्रयास कर रही है लेकिन सफलता नहीं मिला अभी तक। अच्छा, आपके यहाँ सदस्य कितने हैं, मेंबर? 2843। इसमें पूर्ण सदस्य कितने हैं? तो जानकारी उसका नहीं है। हाँ, मतलब टोटल आपको मालूम है परिषद सदस्य सब नहीं? हाँ, पूर्ण। अच्छा, महिलाएं कितने? लगभग 40%। महिलाएं का 40% है। अच्छा, ये बताइए हमें कि कौन ऐसे महिलाएं के नाम से ज़मीन है या सिर्फ अगर मान के चले जिनके यहाँ ज़मीन है तो उसके परिवार का सदस्य तो सदस्य बन गए हैं, किस तरीका के लोग हैं? आपने कभी प्रयास? वैसे बहुत कम लोग हैं।
अच्छा, ना के बराबर। न के बराबर, यानी कि उनके नाम से जमीन नहीं है फिर भी उनको बना दिया गया। हाँ बिल्कुल। 16 साल का लड़का के जमीन रहा। यहाँ पैक्स के द्वारा इतना धांधली हुआ पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कि जिनका 18 साल भी नहीं हुआ है उनको भी इसमें जोड़ दिया गया। तो आप लोग इस तरह का विरोध नहीं किए? जानकारी नहीं मिला जब हम वोटर लिस्ट में देखें। अच्छा, इसके अलावा अदर पंचायत के भी, जैसे मेरा पंचायत कुछ है, अगला का कुछ है, और उस पंचायत को भी अपने वोट बढ़ाने के चक्कर में, अपने चुनाव को फिर से जीतने के चक्कर में जोड़ दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे कुछ उसी पंचायत के लगभग मेरे ख्याल से लोग बैठे हुए हैं और उनसे भी हम पूछ लेते हैं क्या कहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पैक्स का जो रोल है उस रोल को देखा जाए तो अभी हाल ही में नीतीश कुमार घोषणा किए हैं कि पैक्स को नाबार्ड के अंदर में दिया जाएगा, और नाबार्ड के अंदर में देने के बाद इसमें मिल्क को जोड़ा जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा उद्योग को इसमें लाया जा रहा है जो किसान से जुड़ा हुआ उद्योग है। जूट उद्योग को लाएगा, मिल्क को लाएगा। तो अभी तो पैक्स को बिहार में मतलब समझिए कि सिर्फ धान और खाद के लिए है, और जिस तरह से हमारे पंचायत में खाद को लेकर धान लिया, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को खाद दिया गया, घर तक पहुंचाया गया। जो आम जनता है उससे बोरा पे 50 रुपया 60 रुपया ज़्यादा भी लिया गया और खाद भी नहीं टाइम पे दिया गया। कुछ लोग को तो भगा क्या दिया। कहना चाहते हैं सर? पैक्स अध्यक्ष में खड़ा हुआ, क्या पैक्सों के द्वारा आप लोगों को सुविधा दिया जाता है? पैक्सों के द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिलती है, बहुत थोड़े लोगों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैक्स जो होता है वो किसानों का होता है, और आप इसका जब उत्तरी उमगा पंचायत का लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो 2841 या 43 जो उन्होंने बताया, उसमें से लगभग 80% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक धूर भी ज़मीन नहीं है। तो यानी कि जो भी आज तक यहाँ पैक्स अध्यक्ष बने हैं, उनका काम क्या कर रहा है कि जो हमारे अपने लोग हैं उनको नाम ऐड करा दे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार इस तरफ का जो प्रावधान है कि नाम जो ऐड करना होता है, जो जोड़ना होता है, वो पैक्स अध्यक्ष ही जोड़े, इस चीज़ को हटानी चाहिए। क्योंकि जो भी पैक्स अध्यक्ष एक बार बन जाते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने आदमी का नाम जोड़ते हैं, उसमें किसानों को बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। किसान को जो बीज है उसमें तो पैक्स अध्यक्ष के द्वारा तो दिया नहीं जाता, क्योंकि बीज तो यहाँ पे है नहीं पैक्स में, लेकिन खाद की व्यवस्था है। लेकिन खाद की जो व्यवस्था है वो टाइम से नहीं मिलने के कारण किसानों को दिक्कत होता है। क्योंकि खाद बिल्कुल समय से मिलना चाहिए, क्योंकि धान का या किसी भी तरह का हम फसल करते हैं तो उसमें जो खाद होना चाहिए वो बिल्कुल टाइम पे मिलना चाहिए, जो मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है किसानों को तो उचित मूल्य पे नहीं दिया जाता है, उनसे 50-60 रुपया ज़्यादा लिया जाता है। जो आपका प्रिंट होता है MRP जो है बोड़े पे, उससे 60 रुपया ज़्यादा पर खाद दिया जाता है। तो इस तरह के धांधली ना हो, इसके लिए सरकार कुछ करे। साथ में किसान का जब धान का उपजाऊ हो जाता है, जब खलिहान में उनका धान आ जाता है, तो खलिहान से धान पैक तक लाने के लिए सरकार उनको बोरा मुहैया कराती है कि आप उस बोरे में पैक करके और पैक को दें। लेकिन ना तो बोरा दिया जाता है और ना ही तो वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग दिया जाता है। तो सारे किसान जो है सो खुद से लाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो है वो किसी न किसी व्यापारी को धान बेच देते हैं, पैक्स में नहीं दे पाते हैं। क्योंकि पैक्स के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ का कोटा फुल हो गया है, कोटा यहाँ नहीं है। जबकि पूरे रकबा को अगर देखा जाए, हमारे उत्तरी उमगा पंचायत का पूरा जो रकबा है उसको देखा जाए, उसके जितने हिस्से में धान होते हैं उसमें इतना धान नहीं होता है कि पैक्स का कोटा फुल हो। फिर भी किसानों को जी पैक्स के द्वारा कोई किसानों को प्रशिक्षण वगैरह भी दिया है? नहीं, कोई प्रशिक्षण आज तक पैक्स के द्वारा किसानों को नहीं दिया गया है। चलिए, बगल में मुखिया जी हैं, आप उस पंचायत के मुखिया हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पंचायत में धान जो पैक्स द्वारा खरीदा जाता है या खाद दिया जाता है या नहीं दिया जाता? समय से नहीं दिया जाता है, समय से नहीं दिया जाता है। समय से नहीं जो भी सुविधा होना चाहिए किसान भाइयों के लिए कभी नहीं होता है। जो भी सरकार से योजना आती है कहाँ कुछ होता है, केवल खाद तो देखते हैं, खाद कभी कभी आके देता, वो भी असमय मिलता है। धान फान के लिए भी खरीदारी के लिए कहाँ कुछ होता है, सब बाहर से। चलिए, हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आप एक चीज़ और बताइए, जैसे उन्होंने कहा था, सर ने पूछा था कि आपके यहाँ किसानों के साथ, आप जानते होंगे कि पैक्स जो होते हैं, पैक्स के साथ में हर वार्ड से एक सदस्य होते हैं, मेंबर बनते हैं। क्या आप लोगों के साथ में कभी बैठक हुआ है किसानों के साथ में? सबसे पहले 4 से 5 साल हम तो प्रथम बार चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप
ठीक है, प्रथम बार आप लड़े हैं, लेकिन आपने देखा तो होगा। हमने देखा ऐसा तो हम देखे ही नहीं है। बोले बैठक नहीं हुआ। बैठक हुआ कि ना वो हम देखे ही नहीं है, सदस्य लोग का हुआ होगा। तो उसमें जानकारी कुछ है नहीं। होता है कब हुआ कहाँ हुआ जानकारी नहीं है मुझे। मतलब कि पंचायतों में जो हर जे ऐसा मुखिया जी हमारे पास बैठे हुए हैं, इनके पास भी सदस्य हैं, इनके साथ भी बैठक आम सभा ग्राम सभा भी करना रहता है, उसी तरीका से पैक्स अध्यक्ष को भी करना रहता है, ताकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो सभी जागरूक हो। लेकिन इस तरीका से नहीं किया जाता। आप क्या कहना चाहते हैं पंचायत वासियों का, चुनाव लड़ रहे हैं लास्ट में? बस यही से कहना चाहते हैं कि अगर हमें आशीर्वाद मिल जाएगा तो जो भी सरकार का नियम प्रावधान होगा हम आम किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और आशीर्वाद मिलने के बाद खरीदारी से पहले तो ये थे उत्तरी उमगा के पैक्स प्रत्याशी सुधीर धीरज कुमार सिंह हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, धीरज कुमार सिंह हैं जो पैक्स प्रत्याशी हैं। और